जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे, जो कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कपिल देव, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोको स्थानीय पवन निम्न में से कहाँ चलती है? ऑप्शन है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, सहारा रेगिस्तान से गिनी तट की ओर, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर, मिस्र। सिरोके का स्थानीय पवन है जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है, जबकि चिनूक पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। हरमट्टन पवन सहारा रेगिस्तान से गिनी तट की ओर चलती है, जिसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। वही मिस्र के स्थानीय पवन का नाम खमसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है लाहौर, पंजाब, ढाका, बम्बई। तो मुस्लिम लीग का गठन सलीमुल्लाह खान आगा खान ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्मोकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है चींटी, चट्टान, मिट्टी, कैंसर। चींटी का अध्ययन मर्मेकोलॉजी में किया जाता है, चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस भी कहा जाता है। लेकिन सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है, वही जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, जगजीवन राव, लियाकत अली। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, क्योंकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। वही अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और जगजीवन राव श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? ऑप्शन है सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के आमाशय से उत्पन्न होता है, वही एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे और चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन है 61वां, 52वां, 91वां, 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहा जाता है। वही प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। इसके तहत दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। निष्कर्षण है, कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। वही हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। निष्कर्षण है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निष्कर्षण है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन है नवंबर 1946, जुलाई 1947, नवंबर 1949, जनवरी 1950। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 से पिंकली वेंकैया ने तैयार किया था। क्योंकि संविधान सभा का पहला बैठक 9 नवंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। निष्कर्षण है, इनसेल पर आकृति का निर्माण होता है। ऑप्शन है पवन के निक्षेपण से, पवन के अपरदन से, हिमनद के निक्षेपण से, हिमनद के अपरदन से। तो इनसेल पर आकृति का निर्माण पवन के अपरदन से होता है। निष्कर्षण है, 1929 की महाबंदी किस क्षेत्र से शुरू हुई थी? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो 1929 की महाबंदी उत्तरी अमेरिका से शुरू हुई थी। निष्कर्षण है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वही आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था। निष्कर्षण है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? ऑप्शन है टेंडन, उपास्थि, लिगामेंट, पेशी। तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, क्योंकि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। निष्कर्षण है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एशियाई शेर, एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। निष्कर्षण है, निम्न में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है अर्जेंटाइन, हॉर्न सिल्वर, पैरागाइराइट, काल्वेराइट। तो काल्वेराइट सिल्वर का अयस्क नहीं है, वही सिल्वर का अयस्क अर्जेंटाइन, हॉर्न सिल्वर या पैरागाइराइट है, क्योंकि काल्वेराइट सोना का अयस्क है। निष्कर्षण है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल 60 में किया गया है, जो कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। निष्कर्षण है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1949, 1952। 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। निष्कर्षण है, संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। निष्कर्षण है, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। वही एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। बिटुमिनस कोयला को काला कोयला भी कहा जाता है। वही पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। निष्कर्षण है, किस संधि को आरोपी संधि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है वार्साई की संधि, पोर्ट्समाउथ की संधि, लुसाने की संधि, एंकरमेन की संधि। तो वार्साई की संधि को आरोपी संधि भी कहा जाता है, जो कि 1919 में हुआ था। वही वार्साई की संधि मित्र राष्ट्र एवं जर्मनी के मध्य में हुआ था। निष्कर्षण है, भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा,
वित्त आयोग, नीति आयोग। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वही राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसलिए राज्यसभा को भी विघटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। निश्चित है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष से तो यह निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। निश्चित है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, तिब्बत, भूटान। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से होता है। तो सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। निश्चित है भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय होता है, क्योंकि संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। निश्चित है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 1773, 1858, 1861, 1883। 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश चेम्बर हाइट और लिमिस्टर थे। निश्चित है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे? ऑप्शन है नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सितंबर 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन, नवंबर 1932 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौते के तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR यानी भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। निश्चित है चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाता है। निश्चित है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। निश्चित है दल बदल कानून किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन है 8वीं, 11वीं, 10वीं, 12वीं। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है। वही दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वही 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। वही मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और वर्तमान में 22 भाषा है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है, जिसमें 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को शामिल किया गया है, जिसमें 18 विषय शामिल है। निश्चित है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, क्योंकि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। निश्चित है बिहार विधानसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 75, 40, 243, 16। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, क्योंकि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। निश्चित है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित है? ऑप्शन है राज्य, केंद्र, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है। निश्चित है भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार। तो भारत में मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। निश्चित है संसद के किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। राज्यसभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। निश्चित है मुद्रा, बैंकिंग एवं संचार जैसे मामले किस सूची में शामिल है? ऑप्शन है केंद्र,
राज्य, समवर्ती, उपरोक्त में सभी। तो केंद्र सूची में मुद्रा, बैंकिंग और संचार जैसे मामले को शामिल किया गया है, क्योंकि केंद्र सूची में 100 विषयों को शामिल किया गया है, राज्य सूची में 61 विषयों को शामिल किया गया है और समवर्ती सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, एलवी सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। थुंगन समिति का गठन 1986 में किया गया था। एलएफ सिंघवी समिति का गठन 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। अमेरिका के संविधान से जनहित याचिका का अवधारणा लिया गया था, क्योंकि भारत में जनहित याचिका के जनक पीएन भगवती को कहा जाता है। वही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था और रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करता है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, याचिका समिति। लोकलेखा समिति के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच की जाती है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होता है, क्योंकि प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1982, 1995, 1992, 1993। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, क्योंकि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। जबकि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही 15 अगस्त 1995 को भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कैसी निकाय है? ऑप्शन है संवैधानिक, वैधानिक, गैर संवैधानिक, स्वायत्त निकाय। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है? ऑप्शन है प्रश्नकाल से पहले, प्रश्नकाल के बाद, भोजन अवकाश के बाद, दिन के अंत में। संसद में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के बाद होता है, क्योंकि संसद में शून्यकाल का आरंभ 1962 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है केसी नियोगी, सुकुमार सेन, एमसी सितरवार, जीवी मावलकर। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग थे। एमसी सितरवार भारत के प्रथम महान्यवादी थे। जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? ऑप्शन है जड़त्व, संवेग, संवेग संरक्षण, क्रिया प्रतिक्रिया। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, जो कि न्यूटन का तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की आवृत्ति, विद्युत धारा, ऊष्मा का स्थानांतर। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की तीव्रता से ध्वनि की आवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आयाम, आवृत्ति, तरंगधर, वेग। ध्वनि का तरत्व आयाम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन है ध्रुव, भूमध्य रेखा, केंद्र के पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के ऊपर या नीचे। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, अरुण,
मंगल, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है।